क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा था। इसी दौरान एक बड़ा यहूदी आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सलाम हो। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने उन्हें धक्का दिया तो वो गिरते गिरते बचा, और वो बोला, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तो मैंने कहा, तुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहते? तो वो यहूदी बोला, हमें उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं जो नाम इनके घर वालों ने रखा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर वालों ने मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। तो यहूदी बोला, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आपसे कुछ सवाल कर सकूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूं तो क्या तुम्हें कोई फायदा होगा? वो यहूदी बोला, मैं आपके जवाब अपने दोनों कानों यानी गौर से सुनूंगा। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त एक तिनके के जरिए जमीन खरीद रहे थे। आपने फरमाया, पूछो। यहूदी ने कहा, क़यामत के दिन जब जमीन और आसमान तब्दील हो जाएंगे, उस वक़्त लोग कहाँ होंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पुरसरात से कुछ पहले तरीक यानी अंधेरी वाली जगह में होंगे। उसने पूछा, क्या पुरसरात से गुजरने के लिए सबसे पहले किसे इजाजत मिलेगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब महाजरीन को। यहूदी ने कहा, जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उन्हें क्या खिलाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मछली का कलेजे का टुकड़ा। उसने सवाल किया, इसके बाद उनकी ग़िज़ा क्या होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दिया, उनके लिए जन्नत का वो बैल ज़िबा किया जाएगा जो जन्नत के इतराफ में चलता था। उसने सवाल किया, उनका मशरूब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे चश्मे का पानी जिसका नाम सलसबीला होगा। वो यहूदी बोला, आपने सच कहा है, लेकिन मैं आपके पास इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि आपसे ऐसी चीज के बारे में सवाल करूं जिससे नबी के अलावा और रोए जमीन पर कोई और शख्स वाकिफ न हो सकता हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा एक या दो अफराद इस बात से वाकिफ हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूं तो क्या तुम्हें इसका कोई फायदा होगा? वो यहूदी बोला, मैं आपका जवाब अपने दोनों कानों यानी गौर से सुनूंगा। फिर वो यहूदी बोला, मैं आपके पास बच्चे के बारे में पूछने आया हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मर्द का नुत्फा सफेद होता है और औरत का नुत्फा जर्द होता है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो उस वक़्त अगर मर्द का नुत्फा औरत के नुत्फे पर गालिब आ जाए तो ये दोनों अल्लाह ताला के हुक्म बच्चा बन जाते हैं, और अगर औरत का नुत्फा मर्द के नुत्फे पर गालिब आ जाए तो ये दोनों बच्चियां बन जाती हैं, यानी बच्ची पैदा होती है। वो यहूदी बोला, आपने सच कहा है, आप वाकई नबी हैं। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फिर वो यहूदी उठकर चला गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने
मुझसे जिन चीजों के बारे में सवाल किया था मैं उनसे वाकिफ नहीं था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे उसका इल्म अता कर दिया है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, एक मर्तबा एक खतून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया, जब किसी औरत का इख्तिलाम हो जाए और वो मनी भी देख ले तो क्या वो गुस्ल करेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ने इस खतून से कहा, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूदा और जख्मी हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आयशा से कहा, रहने दो। बच्चे की माँ से मुशाहबत उस वजह से होती है कि जब औरत का नुत्फा मर्द के नुत्फे पर गालिब आ जाए तो बच्चा नन्याली अजीजों से ज्यादा मुशाहबत रखता है, और अगर मर्द का नुत्फा औरत के नुत्फे पर गालिब आ जाए तो बच्चा अपने दुनियाली अजीजों से मुशाहबत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।